हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हूं सुरेश नेवालिया और आज आपके लिए लाया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम। मैंने देखा कि इस एक्सरसाइज में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आ रही है समझने में, इसलिए तो मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर हुज स्क्वायर हैव सम 2 to 1। लेट नंबर आर x एंड x प्लस 1, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर है और इसका मतलब होता है जो लगातार आते हैं नंबर, इसलिए हमने एक को x लिया, एक को x प्लस 1 लिया है। अब कंडीशन ये है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का सम अगर हम करते हैं तो ये आता है 2 to 1। हमने इसको 2 to 1 लिखा है, x प्लस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें मिला 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 2 to 1 घटा है, 220 आ गया। उसके बाद 2 से पूरा डिवाइड करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 1 1 0 के ऐसे फैक्टर सोचने होंगे जिनको जोड़ घटा के 1 आ सके, क्योंकि x के आगे 1 है। तो इसके फैक्टर 11 और 10 है, अगर मैंने घटा दूं तो मुझे 1 मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ पर 11 माइनस 10 कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10x माइनस 1 1 0। तो यहाँ x कॉमन आया है, उसके बाद x माइनस 11, फिर 10 कॉमन, x माइनस 11। तो फिर हमें ये मिला x माइनस 11 x प्लस 10। इसका मतलब x की दो वैल्यू है 11 और माइनस 10। हमने इनके जीरोस निकाल लिया, लेकिन माइनस में हो नहीं सकता नेचुरल नंबर, तो हमें लेना होगा खाली 11। हमारा नंबर है 11 और उसका अगला नंबर 12 हो जाएगा। तो ये दो नंबर है हमारे आंसर। तो अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है दो नंबर का सम 15। लेट नंबर है x और 15 माइनस x। अब हमें पता है कि इनके रेसिप्रोकल का सम जो है वो है 3/10। तो हमने इसको इस तरह से लिखा और फिर एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 11 इंटू 15 माइनस 6, 15 माइनस x। उसके बाद 15 माइनस x इधर आ जा रहा है और x यहाँ चले जाएगा, x x कटेगा तो ये होगा 3/10। तो हमें मिला 15/x, 15x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3/10। 3 से ये काट सकते हैं 5 बार और फिर 10 5 जा 50 और फिर ये हो रहा है माइनस x स्क्वायर प्लस 15x, या 50 को इधर ले आता है, ये हो रहा है माइनस x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50। तो फिर माइनस कॉमन लेके हमें मिला ये। हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके दो जीरोज आ जाएंगे 5 और 10। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक से तो ये हमारे आंसर आएंगे। तो ये हमारा नंबर हो गया, x 5 है और 15 माइनस x की वैल्यू 15 माइनस 5 यानी कि 10 है। तो नंबर हो गया है 5 और 10। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि दो नंबर हैं और एक नंबर अपने रेसिप्रोकल से जोड़ा जाता है तो आंसर आता है 17/4। यानी हमने पहला नंबर x ले लिया है, दूसरा नंबर 1/x हो जाएगा, सॉरी उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। उसके बाद इनका सम दिखाया जाएगा 17/4। x एलसीएम है, x x या x स्क्वायर होता है, x x कट गया, 1 बचा, 1 1 जा 1 हो गया। तो फिर ये आ गया है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 17x। 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से आएगा। 4x कॉमन आ गया है, अंदर x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 इट गिव्स यू x माइनस 4 एंड
4x माइनस 1, तो x की वैल्यू आ रही है 4 और 1/4। 4 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, x और x प्लस 1 माने जाएंगे। प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया है x 72। मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और 72 दिखा दिया है। तो ये अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 72 है और 72 के फैक्टर 9 8 जा हो सकते हैं, ताकि 1 आ जाए डिफरेंस। तो ये है x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72। यहाँ वही x कॉमन, 9 अंदर, माइनस 8 कॉमन, x प्लस 9। तो ये मिला हमें x प्लस 9 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू आ गई है 8 और माइनस 9। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर थे। अब हम x प्लस 1 निकालेंगे, उसका मतलब हुआ कि हमें दोनों में एक एक जोड़ना है। 9 और माइनस 8 आएंगे, तो हमारा जो पेयर आ रहा है नंबर्स का वो आ रहा है 8 और 9 और माइनस 9 और माइनस 8। ये दोनों आंसर सही हैं, दोनों पेयर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर था और इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। अब हम आएंगे पाँचवें सवाल पे। पाँचवें क्वेश्चन में हमें राइट ट्रायंगल की साइड्स दिए हैं, एक x माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज को मान लेंगे x प्लस 1, ये सबसे बड़ा है। अब हम इस पर पाइथागोरस लगाएंगे, यूज़ पाइथागोरस, तो हमें मिलेगा x प्लस 1 का स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है। बाकी दोनों साइड के स्क्वायर अलग लिए जाएंगे, तो ये हो गया x² प्लस 1 माइनस 2x, और इस तरफ x² प्लस 2x प्लस 1 है, ये x² कटते हैं, बचा क्या x² माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² माइनस 4x इक्वल टू 0, जिससे x कॉमन, x माइनस 4 अंदर आएगा, तो हमें मिलेगा 0 और 4। ये हमारा आंसर है। तो 0 हो नहीं सकता, 4 ही होगा। उसके बाद आखिरी सवाल है। इस सवाल में हमें दिया है कि रेक्टेंगल की एक साइड दूसरी से 8 बड़ी है। सपोज़ कीजिए कि साइड्स ये हैं और एरिया का मतलब इनका प्रोडक्ट दिखाना है, जो कि 308 है, x² प्लस 8x माइनस 308। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 308 के फैक्टर करके देखते हैं। हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया, फिर इसके बाद 2 से फिर डिवाइड हुआ 77, 7 से डिवाइड हुआ 11। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो ऐसे फैक्टर लेने पड़ेंगे जिनका अंतर 8 होना चाहिए। 14, हाँ, तो ये दो एक साथ ले लेता हूँ। ये 14 है और ये 11 2 जा 22 है। मुझे पता है कि 22 में से 14 घटा के 8 आता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, जहाँ पर 8 था वहाँ पर 22 माइनस 14 लिखा, बाहर से x लिखा है, माइनस 308 किया, तो उसके बाद मुझे मिला x² प्लस 22x माइनस 14x माइनस 308 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन लेके x कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा x प्लस 22 माइनस 14 कॉमन लेते हैं, x प्लस 22 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। उसके बाद आ रहा है x प्लस 22 और x माइनस 14, जिससे मुझे मिलेगा माइनस 22 और 14। ये है हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक में ये 6 सवाल कर लिए।